Subscribe our channel and press bell icon for notifications. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, अजीज तालिब इल्मों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की करम से बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग इस वीडियो में सबक नंबर 6 के मुश्किल अल्फाज के माने लेकर हाजिर हुए हैं और सवाल जवाब। तो मैं बता दूं आपको कि जो ये सबक नंबर 6 है, जिसका उन्वान था पानी की आलूदगी, इसी सबक से हमने क्या लिया है, मुश्किल अल्फाज के माने हमने लिया है। तो पहला लफ्ज हमने लिखा है यहाँ पर आलूदगी। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? आलूदगी, जिसके माने होते हैं मिलावट, गंदगी, मैलापन। जिसके आलूदगी के माने 3 माने मैंने लिखा है। पहला क्या लिखा हमने? मिलावट। अपने नोट्स बुक के अंदर, अपने कॉपी के अंदर आप हजरात लिखते चले, मिलावट, गंदगी, मैलापन। उसके बाद दूसरा लफ्ज है बेएहतियाती, यानी लापरवाही, है ना, बेहतियाती यानी लापरवाही। उसके बाद है बेकायदगी। क्या है? बेकायदगी यानी बेतरतीबी। बेकायदगी के माने मेरे प्यारे बच्चों बेतरतीबी। उसके बाद है जरासीम, यानी कीड़े मकोड़े। जरासीम किसको बोलते हैं हम लोग? कीड़े मकोड़े। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों आलूदा। आलूदा का मतलब गंदा। आलूदा का मतलब गंदा। आलूदा का मतलब गंदा, है ना। उसके बाद है जर्रात। क्या है? जर्रात। उसके बाद जर्रा की जमा, रे से छोटे टुकड़े। जर्रात के माने जर्रा की जमा, रे से छोटे टुकड़े। उसके बाद है नमकियात, यानी खारी चीजें। नमकियात का मतलब खारी चीजें। उसके बाद मेरे अजीज तालिबे इल्मों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबक नंबर 6 का ही सवाल और जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। सबक नंबर 6 है, जिस सवाल है सबक नंबर 6 का सवाल नंबर 1 के अंदर कहा गया कि आलूदगी से क्या मुराद है। क्या सवाल है? आलूदगी से क्या मुराद है। तो जवाब में हमने लिखा है यहां पर, जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए, जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वह आलूदा हो जाती है। क्या हो जाती है? जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वह आलूदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और इंसानों के नहाने से पानी खराब हो जाता है। यह खराब होना ही आलूदगी है। समझ में आ गया होगा आप लोग को? जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वह आलूदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और इंसानों के नहाने से पानी खराब हो जाता है। यह खराब होना ही आलूदगी है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, खाने पीने की चीज किस तरह आलूदा हो जाती है। खाने पीने की चीज किस तरह आलूदा हो जाती है, किस तरह खराब हो जाती है। तो हमने मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिखा है कि खाने पीने की चीजें अगर ढांक कर न रखा जाए, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो मक्खियां, गिर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उन्हें आलूदा कर देते हैं। खाने पीने की चीजें अगर ढांक कर न रखा जाए, है ना, ढांक कर न रखा जाए, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो मक्खियां, गिर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उन्हें क्या करते हैं? आलूदा कर देते हैं। उसके बाद है तीसरा सवाल, पानी हासिल करने के लिए कुदरती जरिए कौन कौन से हैं। पानी हासिल करने के लिए कुदरती जरिए कौन कौन से हैं। तो हमने लिखा है नहरें, तालाब और बालियों और बारिश का पानी कुदरती जरिए हैं। क्या क्या है? नहरें, तालाब और बालियों और बारिश का पानी कुदरती जरिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है। पानी में आलूदगी किस तरह पैदा होती है। पानी में आलूदगी किस तरह पैदा होती है। जिसके जवाब में लिखेंगे, जब नहरों, तालाबों और बालियों पर कपड़े धोए जाते हैं। क्या जवाब है? जब नहरों, तालाबों और बालियों पर कपड़े धोए जाते हैं, जानवर और इंसान नहाते हैं, उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है। कारखानों और फैक्ट्रियों
से निकलने वाला मैल कुचैल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल कुचैल और कचरा भी पानी को आलूदा बना देता है। फिर एक बार देखें मेरे प्यारे बच्चों, जवाब नंबर 4 के अंदर, जब नहरों, तालाबों और बालियों पर कपड़े धोए जाते हैं, जानवर और इंसान नहाते हैं, उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल कुचैल और कचरा भी पानी को आलूदा बना देता है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 5 मैं बता रहा हूं आप लोग को, आप लोग बिल्कुल अपनी नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आप हजरात लिखते चलें। अपने नोट्स बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर आप लोग क्या करें, लिखते चले, है ना, क्या करें, लिखते चले। तो सवाल नंबर 5 यहां पर है। सवाल नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों कि शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है। 5वां सवाल क्या है, शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है। तो इसके जवाब में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि शहरों के गंदे पानी की नालियां और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं। शहरों के गंदे पानी की नालियां और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं। इस तरह उनकी गंदगी दरिया के पानी में शामिल हो जाती है। क्या है, शहरों के गंदे पानी की नालियां और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं। इस तरह उनकी गंदगी दरिया के पानी में शामिल हो जाती है। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 6ठा सवाल। सवाल नंबर 6 है, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है। आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है। तो इसके जवाब में हमने लिखा है, आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसे आग पर उबाला जाता है और उसे जोश देते हैं। क्या लिखा हमने, आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसे आग पर उबाला जाता है और उसे जोश देते हैं। दो चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट, 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके साथ अगर पानी गदला हो तो उसमें फिटकिरी के टुकड़े डालें और फिर कपड़े से छान लें। इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। क्या जवाब फिर देखें मेरे प्यारे बच्चों, जिस तालिबे इल्मों के आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसे आग पर उबाला जाता है और उसे जोश देते हैं। 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। उसके साथ अगर पानी गदला हो तो उसमें फिटकिरी के टुकड़े डालें और फिर कपड़े से छान लें। इस तरह मिट्टी के जरात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। उसके बाद है सवाल जो है, नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला लफ्ज यहां पर है सेहत। क्या लिखा हुआ है, सेहत। सेहत मैंने इसके जुमले में लिखा है कि सेहतमंद रहने के लिए गजा के साथ, है ना, सेहतमंद रहने के लिए गजा के साथ साफ हवा और पानी भी चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए, इसका जुमला क्या बनाया हमने, सेहतमंद रहने के लिए गजा के साथ साफ हवा और पानी भी चाहिए। उसके बाद है दूसरा आलूदगी, है ना, क्या है दूसरा, आलूदगी। इसका जुमला मैंने प्यारे बच्चों बनाया है, आलूदगी खा हवा में हो या पानी में हो सेहत के लिए नुकसानदा है। चाहे आलूदा जो है किसमें हो, खा हवा में हो या पानी में, सेहत के लिए नुकसानदा है। उसके बाद है गिरदो गबार, खाने पीने की चीजों को, तीसरे में क्या है, गर्दो गबार, खाने पीने की चीजों को गर्दो गबार से बचाने के लिए उन्हें ढांक कर रखा जाए। क्या बना है तीसरा जुमला, खाने पीने की चीजों को गिरदो गबार से बचाने के लिए उन्हें ढांक कर रखा जाए। उसके बाद चौथा लफ्ज है मेरे प्यारे बच्चों, जरासीम। क्या है, जरासीम। जरासीम
जरासीम। क्या है? जरासीम। चौथा लफ्ज क्या है? जरासीम। गंदे पानी में तरह तरह की जरासीम होते हैं। क्या जुमला मैंने बनाया? गंदे पानी में तरह तरह के जरासीम होते हैं। उसके बाद पांचवा लफ्ज है दरिया। दरिया में गंदगी शामिल होने से उसका पानी आलूदा हो जाता है। क्या जुमला बनाया दरिया का? दरिया में गंदगी शामिल होने से उसका पानी आलूदा हो जाता है ना? क्या है लफ्ज? दरिया में गंदगी शामिल होने से उसका पानी क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है। अब देखें सातवां लफ्ज क्या है, कि सातवां लफ्ज है ना, छठा लफ्ज यहां पर है कुदरती। क्या है? कुदरती। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा होता है। क्या लिखा हमने छठा में? कुदरती। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा होता है। उसके बाद सातवां लफ्ज है कपड़ा। क्या है? कपड़ा धोने और मवेशियों के साथ इंसानों के नहाने से भी तालाब का पानी आलूदा हो जाता है। क्या सातवां लफ्ज क्या था? सातवां लफ्ज क्या था? तालाब। और इसका जुमला मैंने क्या बनाया? कपड़ा धोने और मवेशियों के साथ इंसानों के नहाने से भी तालाब का पानी आलूदा हो जाता है ना? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है नीचे लिखे हुए लफ्जों के खाली जगह को भरें। क्या सवाल है? नीचे लिखे हुए लफ्जों को खाली जगह से भरें। यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम लोग खाली जगह को बनाते हैं और भरते हैं। अपने नोट्स बुक के अंदर भी लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहां पर लिखना है, पहला है तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से। क्या है? खाली जगह। खाली जगह को, सवाल क्या है? नीचे लिखे हुए लफ्जों से खाली जगह को भरें। क्या सवाल है? नीचे लिखे हुए लफ्जों से खाली जगह को भरें, है ना? तो यहां पर पहला है, मैं आपको बताऊं जुमले के साथ जब हम इसको लिखेंगे तो पहले में लिखेंगे तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से, तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से, उसके बाद है खाली जगह, नहाने से हो जाता है, हो जाता है, हो जाता। तो यहां पर क्या भराएगा? क्या भराएगा? आलूदा। क्या भराएगा? आलूदा। क्या भराया यहां पर? आलूदा। क्या भराया मेरे प्यारे बच्चों? आलूदा। उसके बाद है दूसरा लफ्ज है सेहत के लिए साफ। सेहत के लिए, सेहत के लिए साफ खाली जगह, साफ खाली जगह जरूरी है। जरूरी है। क्या जरूरी है? पानी। क्या जरूरी है? पानी। क्या जरूरी है? पानी। यहां पर क्या है? आलूदा। उसके बाद है बारिश का, पहले ही पे खाली जगह, तीसरे में क्या है? खाली जगह। क्या भराएगा इसे? खाली जगह का पानी, का पानी कुदरती तौर पर, कुदरती तौर पर साफ होता है, साफ होता है। यहां पर क्या भराएगा? बारिश। क्या भराएगा? बारिश। क्या भराएगा मेरे प्यारे बच्चों? बारिश, है ना? उसके बाद चौथा लफ्ज है मक्खियां। मक्खियां। क्या है? मक्खियां। मक्खियां खाली जगह फैलाती हैं, फैलाती हैं। मक्खियां खाली जगह फैलाती है। क्या फैलाती हैं? जरासीम। क्या बढ़ाएगा इसमें? जरासीम। क्या बढ़ाएगा इसमें?
जरासीम। पहला में क्या पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों? आलूदा। दूसरे में हमने क्या पढ़ा? आलू पानी। तीसरे में पढ़ा हमने बारिश, और चौथे में हमने क्या पढ़ा? जरासीम। उसके बाद मेरे अजीज तालिब इल्मों क्या क्या हुआ? पहला क्या लफ्ज लिखा हमने? आलूदा, पानी और बारिश, जरासीम। उसके बाद है नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाए। क्या है? नीचे लिखे हुए लफ्जों के नीचे लिखे हुए लफ्जों के नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाए। क्या सवाल है? नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाए। इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं कि वाहिद और जमा को जो अल्फाज है उसको अलग अलग कर देते हैं। वाहिद के माने क्या? एक। और इसका जमा अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वाहिदा। क्या हो जाता है? वाहिदा। वाहिद के माने एक, और जमा एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, है ना। तो हम लोग जो है पहला लफ्ज यहां पर वाहिद को अलग कर दिया हमने, और जमा को हम अलग कर रहे हैं। तो पहला लफ्ज यहां पर है खराबी। खराबी क्या है? ये वाहिद लफ्ज है। क्या है? खराबी। इसका जमा हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? खराबियां। क्या लिखेंगे? खराबियां। खराबी क्या है? वाहिद लफ्ज। इसका जमा क्या लिखा हमने? खराबियां। उसके बाद दूसरा लफ्ज है अक़साम, है ना। कसम क्या है? वाहिद। इसका जमा क्या लिखेंगे हम लोग? अक़साम। क्या लिखेंगे? अक़साम। कसम का जमा क्या होगा? अक़साम। उसके बाद तीसरा लफ्ज है ज़ख़ीरा। क्या है? ज़ख़ीरे। क्या लिखेंगे? ज़ख़ीरे। एक इसका जमा और हम लिख सकते हैं, ज़ख़ाइर भी लिख सकते हैं, ज़ख़ाइर, है ना। और इसका ज़ख़ीरे, दोनों सही है, दोनों को हम लोग सही मानेंगे, है ना। पहला क्या है? खराबी, जिसका जमा हमने लिखा खराबिया। कसम का अक़साम, ज़ख़ीरा का ज़ख़ीरे, ज़ख़ाइर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आखिरी लफ्ज है ज़र्रा। क्या है? ज़र्रा। ज़र्रा का जमात क्या होगा? ज़र्रात। क्या होगा? ज़र्रात। ज़र्रा क्या है? वाहिद लफ्ज। इसका जमा क्या लिखा हमने? ज़र्रात। क्या लिखा? ज़र्रात। इंशाअल्लाह अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ये देखें, वाहिद मैंने बताया कि वाहिद का एक, है ना, जिसका मैंने लिखा खराबी का खराबियां, किस्म का अक़साम, ज़ख़ीरा का ज़ख़ीरे, ज़ख़ाइर, ज़र्रा का ज़र्रात। इंशाअल्लाह अब हम लोग अगली वीडियो के साथ सबक नंबर 7 लेकर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।